एक समय था जब अस्तित्व में कुछ नहीं था। उस समय शून्य था और उस शून्य में प्रकृति का निर्माण हुआ। अस्तित्व में कई एलिमेंट्स, कई तत्व उभर के आए। आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, महतु तत्व और H2O जल तत्व और बहुत से तत्वों के मिश्रण से इन्फिनाइट यूनिवर्स का निर्माण हुआ। यह यूनिवर्स कहाँ तक फैला है, इसका निर्माण कैसे हुआ और ये कब तक अस्तित्व में रहेगा, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, न धर्म के पास न साइंस के पास। जो उत्तर वो देते हैं वो अवधारणा या बुद्धि के चिंतन से देते हैं, जो कुछ हद तक सत्य हो सकते हैं और फेक भी। फिर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ होगा। यहाँ एक संभावना की जा रही है, अनुमानित, और उसमें हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। क्योंकि आकाश भी शून्य में स्थित है। शून्य शब्द का अर्थ है कुछ भी नहीं। और फिर इस पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हुआ। उसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, ये प्रश्न अज्ञात है। फिर भी यहाँ प्रकृति कारण है। जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, आकाश, फायर, एयर, एटमॉस्फेयर, स्काई, वाटर, ये पंच महाभूत कारण हैं जीवन की उत्पत्ति में। और भिन्न भिन्न प्रकार से जीवन उत्पन्न हुआ। पशु, पक्षी, कीट, शैवाल, जीव जंतु और मानव। और मनुष्यों के निर्माण को आप समझें वैज्ञानिक ढंग से कि आज एक बच्चा स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा होता है, लेकिन वही बच्चा एक लैब में, एक ट्यूब में पैदा किया जा रहा है। तो पहले प्रकृति ने स्त्री को जन्म दिया या पुरुष को, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। या ऐसे ही स्त्री पुरुष पैदा कर दिए, ये प्रकृति की शक्ति से हो रहा है। लेकिन आज वर्तमान समय में जब बच्चा किसी स्त्री के गर्भ में आता है तो वो शून्य से ही आता है। सही अर्थों में शून्य तत्व और पंच महाभूत, प्रकृति और पुरुष के मिश्रण से ही वो निर्मित होता है। और वह व्यक्ति जब पृथ्वी पर आता है तो इंद्रियों के संयोग से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के संयोग से उसके चित्त में स्मृतियों, भावना और चिंतनों का निर्माण होता है। चूँकि जो जीवन शक्ति, जब तक वो जीवन को जीता है तब तक ये प्रक्रिया जारी रहती है और उसकी मृत्यु के बाद ही ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो उसके मस्तिष्क में जो विचार, भावना, चिंतन, तरंग, यादें, स्मृतियों का निर्माण होता है, वो सही अर्थों में इंद्रिय और विषयों के संस्पर्श से होता है। और वो व्यक्ति जब ध्यान करता है तो ध्यान में निरंतर सबको विलय करके शून्य में पहुंच जाता है। इसलिए जीरो को हम जीरो से डिवाइड करते हैं, प्लस तो जीरो हो जाता है। अनंत सृष्टि जीरो से पैदा हुई। जीरो मतलब कुछ भी नहीं, शून्य, अज्ञात, अविज्ञेय। और ये सृष्टि अंत में शून्य में विलय हो जाती है। फिर निर्माण, फिर विनाश, फिर सृजन, ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है। तो बहुत से प्रश्न हैं जिनके उत्तर धर्म और साइंस के पास नहीं है। जैसे ये यूनिवर्स कहाँ तक है, कहाँ तक फैला हुआ है, इसको नाप तोल करने का कोई यंत्र भी नहीं है इस पृथ्वी के साइंटिस्टों के पास। और धर्म तो इस दिशा में काम करता ही नहीं, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही है स्वयं को जानना।
अपने शरीर, मन, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, पंचवायु और उसमें व्याप्त चेतना सबको यथावत जान लेना, ज्ञान, विज्ञान, योग, अध्यात्म ही धर्म है। धर्म का अर्थ है आत्मभाव में स्थिर होना। तो ये तो यूनिवर्स का सब्जेक्ट ही नहीं, और यूनिवर्स में जितने रिसर्च हो रहे हैं, जितनी चीज़ें अभी खोजने में आई हैं रिसर्च के तौर पर यंत्रों के द्वारा, उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, साइंटिफिक अनुमानित बातें कही जा सकती हैं। एक उदाहरण से समझें, जैसे आज मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन 0.14% है, कार्बन डाइऑक्साइड 98% और भी आर्सेनिक, आर्गन्स, गैसेस वगैरह हैं, तो वो घटती बढ़ती रहती हैं। इसलिए यूनिवर्स का किसी भी ऑब्जेक्ट, प्लेनेट का एक डेटा साइंटिफिक नहीं लिया जा सकता, क्योंकि परिवर्तन जहाँ है वहाँ तो परिवर्तन ही है, सब चेंज होता रहता है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं हैं, जैसे ईश्वर है कि नहीं। ईश्वर एक सुपर एलिमेंट, सुप्रीम तत्व, जिसकी बातें शास्त्र करते हैं। अब ऐसा किसी ने जाना नहीं जाना, ये एक धारणा है। यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, सोलर सिस्टम की, इसके पीछे प्रकृति कारण है, तो प्रकृति की उत्पत्ति किससे हुई, उसके पीछे परमात्मा कारण है, तो परमात्मा की उत्पत्ति किससे हुई, वो कारण का भी कारण है, उसका कोई कारण नहीं है। तो ये एक धारणाएं दे दी गई हैं, ये बाकी ये सब कुछ मिस्टीरियस है। तो बेहतर होगा कि हम अपना इस जीवन को बेहतर बनाएं। पिछले जन्मों में हम क्या थे, आगे आने जन्मों में हम क्या होंगे, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। यह जीवन महत्वपूर्ण है, इसको सुख, शांति और धर्म ध्यान पूर्वक जी के इसे अपना अस्तित्व मानना चाहिए। ओम।